हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्वार भाटा चैप्टर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे कि दो प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच समय का अंतर कितना होता है। अक्सर प्रश्न आता है कि किसी स्थान पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच समय का अंतर 24 घंटा न होकर 24 घंटा 52 मिनट क्यों होता है। तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि चित्र तथा कैलकुलेशन के माध्यम से हम इस प्रश्न को किस तरह से समझा के लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है, इसमें पृथ्वी बनाई है और पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा यानी रोटेशन की का डायरेक्शन, और ऊपर में चंद्रमा है, चंद्रमा की परिक्रमण की दिशा यानी रेवोल्यूशन का डायरेक्शन। अब है कि पृथ्वी की परिभ्रमण में कितना समय लगता है, 24 घंटा, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो कितने दिनों में परिक्रमा करता है यानी रेवोल्यूशन कितने दिनों में होता है, 28 दिन। और पृथ्वी जो है वो एक वृत्त है, यानी वृत्त में कितने डिग्रीज होंगे, 360 डिग्री। और चंद्रमा जो है वो इस 360 डिग्री को घूमने में, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का, उसे कितना समय लगता है, 28 दिन। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि 28 दिन में अगर वो 360 डिग्री चंद्रमा घूम रहा है तो एक दिन में चंद्रमा कितना घूमेगा या कितना आगे बढ़ेगा, तो 360 बटा 28 12.85, हम लोग उसे 13 डिग्री लिए हैं, यानी एक दिन में चंद्रमा जो है वो 13 डिग्री आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे तुम समझा के हम लोग लिख सकते हैं, अगर किसी स्थान पर, कोई स्थान क मान लो है, जिस पर आज सुबह 6 बजे एक ज्वार उत्पन्न हुआ है और पृथ्वी जो है परिभ्रमण कर जब अगले दिन 24 घंटे बाद उसी स्थान पर आती है, तो वो वहां पे दिखाई देता है कि स्थान क से के सीध में चंद्रमा ना होकर चंद्रमा कुछ आगे निकल गया, यानी चंद्रमा कितना आगे निकल गया है, 24 घंटा में 13 डिग्री आगे निकल गया है। अब इस 13 डिग्री को आगे बढ़ने के लिए, यानी 13 डिग्री पार करने के लिए, ताकि चंद्रमा के सीध में पृथ्वी का वो स्थान पहुंचे, तो पृथ्वी को भी आगे बढ़ना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 13 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 52 मिनट का। यानी इस स्थान को और आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी पृथ्वी को और 13 डिग्री आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि वो स्थान जो है चंद्रमा के सीध में आए और वहां एक प्रत्यक्ष ज्वार पुनः उत्पन्न हो। तो इसलिए उसको 24 घंटा न लगकर 24 घंटा 52 मिनट का समय लगेगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के किसी स्थान पर उत्पन्न दो प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच समय का अंतर हमेशा 24 घंटा 52 मिनट होता है। ये प्रूव्ड है। थैंक यू।